गुजरात में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स, जो हमारे साथी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के 30 साल पुराने करप्शन को, निकम्मेपन को, उन्होंने गुजरात के लिए कुछ नहीं किया, उसको उजागर करते हुए नगर निगम में हमारे जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए और जनता के सामने आम आदमी पार्टी का विज़न रखने के लिए, एक उम्मीद रखने के लिए मैं गुजरात में आया हूं इस इरादे से। पिछली बार 5 साल पहले सूरत के लोगों ने 120 में से 27 सीटें देके भरोसा जताया था कि आम आदमी पार्टी के विज़न में, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी को सहूलियत देने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो काम दिल्ली में करके दिखाए उन पर भरोसा करते हुए सूरत के लोगों ने ही 27 सीटें दे दी थी 120 में से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त। और अच्छी बात यह है कि इस दौरान पिछले 5 साल में जहां भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम करती रही, आम आदमी पार्टी को बुरा भला करने का काम करती रही, अपने करप्शन और अपने निकम्मेपन के अलावा उन्होंने सूरत के लिए भी, स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों के लिए कुछ नहीं किया, जो मुद्दे सूरत के लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो म्युनिसिपल इश्यूज़ हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विपक्ष में रहते हुए भी वो करके दिखाया जिसके लिए आम आदमी पार्टी बनी है। विपक्ष में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने स्कूल बनवाए, अस्पतालों में बेड्स बढ़वाए। हम सरकार में नहीं थे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी पार्षद कमिटेड रहे कि स्कूल की पॉलिटिक्स, अस्पताल की पॉलिटिक्स का काम जारी रखा जाएगा। आम आदमी के बच्चों को पढ़ाने के लिए भले ही सत्ता में नहीं मिले, तो हमारे पार्षदों ने वो काम किया। इस बार भी हम पूरे गुजरात में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और लेकिन आज मैं सूरत में हूँ, तो सूरत में उसी विज़न के साथ, उसी भरोसे के साथ, उसी उम्मीद के साथ फिर से लोगों के बीच जा रहे हैं कि पिछली बार आपने हमें भरोसा करके 27 सीटें दी थी, इस बार पूर्ण बहुमत सूरत के नगर निगम में दें, ताकि हम उस विज़न पे काम कर सकें, उन ज़रूरतों पे काम कर सकें जो एक आम आदमी, सूरत का एक आम आदमी लोगों के अपनी सरकार से, अपने लीडर्स से, अपने म्युनिसिपल लीडरशिप से रखता है। निश्चित रूप से हमारी यहाँ सूरत में नगर निगम में सरकार बनेगी, हमारा यहाँ बहुमत रहेगा, तो निश्चित रूप से स्कूल, अस्पताल पे तो काम होगा ही होगा। अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल पे काम करना, अब इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का लोगों में एक भरोसा है और लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी जहाँ भी सिस्टम में आएगी, वो चाहे दिल्ली में आई, पंजाब में आई, इवन कहीं विपक्ष में भी आई, तो हमेशा स्कूल अस्पताल पे तो काम करती ही करती है। तो अच्छे म्युनिसिपल स्कूल बना के देना सूरत के लोगों के लिए, इस पे काम करेगी बहुमत में आके। और साथ साथ मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, गोपाल जी से, मनोज जी से, और यहाँ के जो हमारे पार्षद साथी हैं उनसे मैं बात कर रहा था। वो बता रहे थे कि लोग इस बात को लेके परेशान हैं सूरत के कि यहाँ की सरकार, जबकि सरकार के पास इतना पैसा है, सूरत के लोग तो डायमंड से लेके टेक्सटाइल तक में कंट्रीब्यूट करते रहे हैं और एक बड़े मैप पे, इंटरनेशनल मैप पे सूरत के व्यापारियों ने सूरत को रखा है। तो यहाँ पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। अभी पानी पे टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। तो सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन रहेगा तो लोगों के ऊपर पानी का टैक्स नहीं लगेगा, अननेसेसरी के टैक्स नहीं लगाए जाएंगे बिल्कुल भी किसी भी तरह के लोगों के ऊपर, इंक्लूडिंग वाटर। और एक मुद्दा स्मार्ट मीटर का है, पूरे गुजरात में है, लेकिन यहाँ के लोग तो काफ़ी परेशान हैं। ये स्मार्ट मीटर के नाम पर कुछ मिलीजुली कंपनियों की लूट चल रही है। इसको बंद करने के लिए भी हम लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वोट आम आदमी पार्टी को करें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोगों ने ट्राई किया और इस बार अलग अलग शहरों में बहुमत के साथ में 30 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी के शासन से मुक्ति के इरादे से लोग आम आदमी पार्टी को आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद। जी सर, चैलेंज किया है। सबसे पहला गोपाल भाई, पिछले साल आपके जीते हुए उम्मीदवारों ने पार्टी बदल दी, इस बार जीतने के बाद उम्मीदवार पार्टी नहीं बदले, इसके लिए क्या आयोजन किया है? देखिए, जब विपक्ष में बैठते हैं तो किसकी क्या मजबूरी हो सकती है उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जनता को चाहिए स्कूल, जनता को चाहिए अस्पताल, जनता को चाहिए
फर्जी टैक्स न लगाए जाएं चंद बीजेपी के मित्रों को फायदे के लिए। हम उसके लिए कमिटेड हैं। जो इसके लिए साथ देगा वो खड़ा रहेगा और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करती है कि उसके लिए कमिटेड लोग ही आगे आए। सुनने में आया है कि आपने सभी उम्मीदवारों से एफिडेविट ले लिया है कि भाई चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज ना कर सके। સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીને ગઈ ચૂંટણીમાં જે રીતે વિરોધ પક્ષમાં બેસવાની તક મળી ત્યારથી ભાજપના પેટમાં તેલ રેડાયું અને એ વખતના પ્રદેશ પ્રમુખે એવું કહ્યું હતું કે આ સોનાની થાળીમાં લોઢાનો ખીલો આવી ગયો છે. લોઢાનો ખીલો સોનાની થાળીમાંથી દૂર કરવા માટે ખરેખર એમણે શાળા બનાવવાની જરૂર હતી, દવાખાના બનાવવાની જરૂર હતી, વર્લ્ડ ક્લાસ સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ બનાવવાની જરૂર હતી, વર્લ્ડ ક્લાસ લાઇબ્રેરી બનાવવાની જરૂર હતી. એના બદલે ખીલો કાઢવાની કોશિશ કરવાના ભાગરૂપે અમારા કેટલાક માણસોને ડરાવી, દબાવી, ધમકાવી, લલચાવી, પરિવાર ઉપર પ્રેશર લાવી, તોડફોડની રાજનીતિ કરી. પરંતુ અમે હજુ પણ આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાઈને આ સંઘર્ષનો રસ્તો છોડ્યો નથી. આ વખતે જે કાંઈ ઉમેદવારો ઊભા છે એ પૂરા તન મન ધનથી આમ આદમી પાર્ટી સાથે જનતાની સેવામાં જોડાયેલા છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આ વખતે બહુમત પણ આવશે અને સારામાં સારું કામ સુરતમાં જનતાનું થવાનું છે. सिसोदिया जी, सूरत में पहले फंडिंग का केस आप पे लगाया और पंचमहाल में भी एक मामला दर्ज हुआ है, क्या कहोगे? क्या केस फंडिंग का केस, क्या केस लगा? हवाला क्या हुआ क्या? दिल्ली से 1.25 करोड़ रुपया हवाला से सूरत आए इस प्रकार से आरोप है, तो उस बारे में आपका क्या? पुलिस ने सीसीटीवी भी दिया है। किसका आंगन किसका दिया है हिमांशु सीसीटीवी? पाहुजा नाम का व्यक्ति है, उन्होंने दिल्ली से 1.25 करोड़ रुपए सूरत में भेजे। आकाश मिश्रा इसको लेकर लेकर के क्राइम बोलने ब्रांच गया। ने कार्रवाई की, सीसीटीवी के सामने आए हैं। तो तो सही किसका में सीसीटीवी है वो? वो आकाश नाम का बंदा है। नहीं किसके यहाँ से सीसीटीवी? आंगड़िया पेड़ी में। आंगड़िया। हाँ। तो आप कह रहे हो कि भारतीय जनता, एक मिनट, तो आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात में सरकार चला रही है और गुजरात पुलिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आंगनवाड़ियों को गुजरात में ऑपरेशन आंगड़ियों को गुजरात में ऑपरेशन करने दे रही है। इसका मतलब गुजरात पुलिस स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आंगड़िए खुल के काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है। तो पहले तो यही देखा जाए कि भाई 30 साल की सरकार में मोदी जी तो बड़ी ब्लैक मनी की बात करते थे। गुजरात में आंगड़िए काम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किसके संरक्षण में कर रहे हैं? 30 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी गुजरात से आंगड़ियों का, हवाला कारोबारियों का सफाया नहीं कर पाई। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है। और दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी का कोई दूर का कार्यकर्ता अपने बिजनेस के लिए भी 4 रुपए कहीं लेके हाथ में दिखेगा, वो तो आम आदमी पार्टी का है। आप पकड़ो ना भाई, आम आदमी पार्टी वाला गलत कर रहा है तो उसको भी पकड़ो। हम तो कब मना कर रहे हैं? हम जब पाक साफ होते हैं तो कोर्ट हमें खुलेआम छोड़ देता है कि भाई इनके ऊपर तो मुकदमा भी नहीं चला सकते। लेकिन अगर यहां आंगड़िए ऑपरेशन में हैं तो पहले तो बीजेपी माने कि उसने 30 साल से यहां आंगड़िए पाल के रखे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आंगड़िया उसका सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास तो 24 घंटे का फुटेज जारी करे ना, टीवी चैनल को दे, 1 हफ्ते का फुटेज दे, 1 महीने का पूरा फुटेज दे कि किस आंगड़िए के यहां से सीसीटीवी में किस किस नेता ने, किस किस लोगों ने, कौन कौन के बच्चे, किस किस नेता के बच्चे पैसे उठा रहे, तो सबका फुटेज जारी करे, पता चले। आम आदमी पार्टी का अगर कोई दूर का भी कोई कहीं से कार्यकर्ता कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में पैसा लिए पकड़ेगा दिखेगा तो वो तो आम आदमी पार्टी का पैसा है, वो तो बेचारा कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा होगा अपना। वो तो हो सकता है उसके पास कोई कहीं पे किसी के पास अपने ही घर में कोई पैसा लेके बैठा होगा, उसको कहेंगे देखो आंगड़िए के यहाँ फुट रहे हैं। अगर बीजेपी के पास आंगड़िए की कोई सीसीटीवी फुटेज है तो पूरे दिन की होगी, कोई कुछ सेकंड की तो होगी नहीं, पूरे महीने की होगी। तो उस पूरे महीने में जिसने आंगड़िए को पैसे दिए लिए, सबका फुटेज टीवी चैनल में बांटे बीजेपी, नंबर 1। नंबर 2, जिस एरिया में है उस एरिया के नेताओं से, उस एरिया के मिनिस्टर से, उस एरिया के एमएलए से, उस एरिया के और जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आंगड़िए का कारोबार चला रहे हैं या सरकार चला रही है, इस बात को खुलासा करे बीजेपी। जी सर, पाटिल साहब ने सिर्फ बचा के दिखाओ। આ જે આંગળિયા વાળો મુદ્દો છે એમાં અત્યાર સુધીમાં ભાજપે અથવા પોલીસે જે આરોપ મૂક્યો છે આમ આદમી પાર્ટી પર
એ 1 કરોડ રૂપિયાનો આરોપ છે અત્યાર સુધીમાં ઓફિશિયલી. આમ આદમી પાર્ટી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી છે. પંજાબમાં સરકાર છે, દિલ્હીમાં ધારાસભ્યો છે, વિરોધ પક્ષમાં છે, ગોવામાં ધારાસભ્યો છે, ગુજરાતમાં ધારાસભ્યો, કાશ્મીરમાં ધારાસભ્યો, 4 રાજ્યોની અંદર ધારાસભ્યો ધરાવતી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી ઉપર 1 કરોડનો આરોપ લગાવ્યો છે. ભાજપના વોર્ડ લેવલના સામાન્ય કાર્યકર્તાઓ વર્ષે 5 કરોડનું બૂચ મારી જાય છે. તાલુકા પ્રમુખ કક્ષાના હું જેને રૂબરૂ નામથી સરનામાથી પેઢીઓથી અમારા વતનના જિલ્લામાં ઓળખું છું, એણે 50 કરોડનું બૂચ માર્યું છે. આપણી પાસે બધા જ પુરાવા છે અને આ પહેલી વાર જાહેરમાં નથી બોલ્યો, અનેક વાર અગાઉ બોલ્યો છે. વોર્ડ લેવલના તાલુકા પ્રમુખ લેવલના લોકો 50 કરોડનું પબ્લિકનું કરી નાખે છે અને એવી ભાજપ પાર્ટી અમારી આખી પાર્ટી ઉપર 1 કરોડનો આરોપ લગાવે છે. શરમ આવી જોઈએ આવા વાહિયાત આરોપો મૂકતા. હાસ્યાસ્પદ આરોપ છે. પેલા આરોપ મૂકો તો કઈક એવો મૂકો કે અમારી ઇજ્જત આબરૂ રહે. અમારી અવડી મોટી પાર્ટીના આરોપ મામૂલી મૂક્યામાં અમારે શું જવાબ દેવો? मैं पाटिल साहब को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें लाएगी उसकी चिंता सूरत की जनता पे छोड़ दीजिए. आपको 30 साल से सूरत के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने स्कूल ठीक कराने के लिए सरकारें बना के दी हैं. आप 27 स्कूल सूरत में बता दीजिए कि जो आपकी पार्टी ने आम जनता के बच्चे के लिए अच्छे खड़े करके दिया हो, सरकारी स्कूल. 27 सीट छोड़िए, आपको 27 साल के लिए भी सरकार बना के देगी जनता. लेकिन आपको जब जब सरकार बनाने का मौका मिला आपने स्कूलों पे काम नहीं किया. मैं कह रहा हूं पाटिल साहब, सूरत में 27 सरकारी स्कूल गिना दीजिए जो आपने शानदार शिक्षा देने के लिए सूरत के आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बनाए हों. वो 27 स्कूल आप बच्चों के लिए गिना दीजिए. और जाएंगे हम सब मिलके पाटिल साहब और हाँ, हम सब दोनों बिल्कुल मिलके देखने के लिए जाएंगे. चलते हैं देखना. स्कूलों पे करो ना, किसकी कितनी सीटें आएंगी वो जनता तय करेगी. स्कूलों पर राजनीति करो, आओ, इससे देश तरक्की करेगा. ओके, ठीक है जी. आप इधर इलेक्शन के लिए आए हैं, तो इस बार का जो गुजरात के इलेक्शन है वो कई अलग ही रूप ले रहा है. हर एक वार्ड में, हर एक उम्मीदवार, हर एक शहर में बीजेपी जो है वो स्थानिक लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं. इस बार का इलेक्शन आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं अभी पीछे किसी से मिला था तो मैं तो उतनी गुजराती जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने अभी बोला आज ही कि सर 30 साल से कंटाली गए हैं, इनसे थक गए हैं. तो मुझे पहली बार ये शब्द पता चला कि कंटाली गए का मतलब क्या होता है. तो ये आम जनता फील कर रही है, कंटाली गए हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो उनकी भाषा, उनके शब्द को उठाते हुए. तो लोग तो थक गए हैं और 30 साल बहुत होता है किसी एक पार्टी पे उम्मीद करने के लिए. सूरत में भी और मैं अदरवाइज भी पूरे गुजरात में कह रहा हूं कि 30 साल पहले जिन लोगों ने पहली बार वोट दिया होगा उनके बच्चे भी स्कूल एजुकेशन पूरी करके, कॉलेज एजुकेशन पूरी करके आज बच्चे भी वोट देने लायक हो गए हैं. मैं कहता हूं वो व्यक्ति जिसने 30 साल पहले वोट दिया था और वो बच्चा जो आज पहली बार वोट दे रहा है, दोनों देख लें कि गुजरात को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे स्कूल दिए हैं. भविष्य किसी भी राज्य का स्कूलों से लिखा जाता है, भविष्य किसी भी परिवार का स्कूलों से लिखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी 30 साल में जीरो है उस पर. મનોજભાઈ, કાલે એક વારદાત છે. વોર્ડ નંબર 11માં અડાજણ ગોળાસમાં એક વારદાત બની જેમાં મહિલાઓને જે બીજેપીના ઉમેદવારો જે પ્રચાર કરવા ગયા હતા એ મહિલાઓને ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો. તમે એ વારદાતને કેવી રીતે જોવો છો ને કેવી રીતે એ થવું જોઈએ એમને આગળ જ્યારે પરેશ પટેલ જ્યારે બધાને સસ્પેન્ડ કરવાના લેટર જાહેર પાડે છે, અત્યાર સુધી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. તમે આ વસ્તુને કેવી રીતે જોવો છો? ભારતીય જનતા પાર્ટી મહિલાઓના સશક્તિકરણને લઈને અથવા તો મહિલાઓની રક્ષણને લઈને સદંતર ફેલ ગઈ છે. ગઈકાલે હર્ષ મહેતા કરીને કોઈ ઉમેદવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના હતા, એમણે મહિલાઓને ધક્કા મૂકી કરી મારવાની કોશિશ અને ધમકી પણ આપી છે કે કપડાં ઉતારીને રોડ ઉપર દોડાઈશું. એટલે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અહંકાર જે છે એ 7મા આસમાને છે. એમને એવું છે કે મહિલાઓનું અપમાન કરીને, બહેનોનું અપમાન કરીને, મતોની ચોરી કરીને અમે વારંવાર જીતી જઈએ છીએ તો અમને સુરતની જનતા, ગુજરાતની જનતા માફ નહીં કરે. મારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા નેતાઓને પણ કહેવું છે કે તમે જે લોકોને ટિકિટો આપો છો, જે લોકોને તમે ચૂંટણીઓ લડાવો છો, એ તમારા અહંકારના પરિણામે આજે લોકો ત્રાહિમામ છે. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આપણે જોઈએ છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિરોધ થાય છે. 30 વર્ષથી સત્તામાં છો, 30 વર્ષથી સત્તામાં હોવા છતાંય તમારે જો વિરોધનો સામનો કરવો પડતો હોય તો મતલબ છે કે લોકો તમારાથી થાક્યા છે, ત્રાહિમામ છે. અને પહેલીવાર આ વખતે લોકો વિરોધ કરે છે
એનું કારણ છે કે લોકો જુએ છે કે વિકલ્પ છે. અત્યાર સુધી ચૂંટણીઓમાં વિકલ્પ નહીં હોવાને લીધે લોકો બોલતા નહોતા. અત્યાર સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેમ્પેનની સામે કોઈનો અવાજ આપણે ઉઠતા જોયો નથી, પણ આ વખતે ભગાવે છે. એનું કારણ છે કે આમ આદમી પાર્ટીના 6000 ઉમેદવારો આ વખતે ચૂંટણી લડે છે. સુરત જેવા મહાનગરપાલિકાની અંદર સંપૂર્ણ જે આ વખતની લડાઈ છે એ ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટીની વચ્ચે છે. અને આમ આદમી પાર્ટી આજે સામાન્ય લોકોના જ્યારે મુદ્દા ઉપાડીને ચાલે છે ત્યારે મને ભરોસો છે. સી આર પાટીલે એવું કીધું કે 27 સીટ નહીં આવે, પણ હું એવું કહેવા માંગુ છું કે સુરતની જનતાએ નક્કી કર્યું છે આ વખતે 27 નહીં, આ વખતે આમ આદમી પાર્ટીને 72 સીટો આપવી છે, અને એ સુરતની જનતાના મિજાજમાં દેખાય છે. થેન્ક યુ જી.